हेलो बच्चों। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 6 क्लास का, जो कि आपको बताएगा बीते हुए कल के बारे में। यानी कि बहुत पहले राजा महाराजा कैसे रहते थे, क्या चीज़ की खोज हुई थी, सबसे पहले मानव सभ्यता कहाँ पे आई थी, आदमी का विकास कहाँ से हुआ, कृषि का विकास कहाँ से हुआ, ठीक है। और कुछ नदी के बारे में जानेंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए किरथर पहाड़ी वगैरह इस सब को लेते हुए ये चैप्टर क्या करता है, आपसे डिस्कस करता है, जिक्र करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, जिस चैप्टर का नाम है कि कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ था बहुत पहले, क्या हुआ था, वो कब हुआ था, कुछ ईस्वी जानेंगे, कहाँ पर हुआ था, वेयर, कहाँ, और कैसे, ठीक है, कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बतला दिया जाए, जो कि इंट्रो दे दिया जाए। यह जो पाठ है हमें बीते हुए कल अर्थात सदियों वर्ष पहले की बातों को क्या करता है, बतलाता है। यानी कि लाखों वर्ष पहले की बात है, जो क्या करता है, ये बतलाता है हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले की बातों को ये क्या करता है, चैप्टर जिक्र करता है। वीडियो लंबा ना चला जाए इस वजह से हमने पहले ही सब चीज़ को लिख रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कल के बारे में जानना हो हमको तो क्या करेंगे, तो अखबार पढ़ लेंगे, हम टीवी देख लेंगे, ठीक है, रेडियो सुन लेंगे, रेडियो से बीते हुए कल के बारे में तो उससे भी जाना जा सकता है, ठीक है। कल के बारे में जानना हो, परसों के बारे में जानना हो तो देख सकते हैं, 2-3 दिन बाद पहले का भी बात जानना हो तो देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर लाखों वर्ष पहले की बात हो, बहुत वर्ष पहले की बात हो, तो लाखों वर्ष का पेपर तो सर्च नहीं करेंगे, पेपर कहाँ गया लाखों वर्ष पहले का, क्या पता उस समय अखबार होता हो या ना होता हो, ठीक है। तो आप लोग का जो चैप्टर है उसमें दिया गया है, तो शुरुआत में बताया है कि राशिदा एक लड़की है जो कि लाखों वर्ष पहले की बात को जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो जान नहीं पाती है, ठीक है, तो सर्च कर रही है, ठीक। तो आइए हम लोगों ने क्या किया कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या हुआ था बहुत पहले। तो सबसे पहले जाने कि इतिहास क्या है, क्योंकि ये चैप्टर जो होने स्टार्ट जा रहा है वो इतिहास का चैप्टर है। तो जाने कि इतिहास क्या होता है। देखिए इतिहास वह होता है ना जो हमें बीते हुए कल के बारे में बताता है। कैसा कल, कोई भी कल हो, बीता हुआ कल हो, यानी कि बहुत वर्षों पहले की बात हो, पुरानी बातें हो जो बीत गई, हमारे पूर्वज के पूर्वज मर गए, पूर्वज है नहीं जिसे पता कर सके, तो पता चले जिस बुक के तहत, ठीक है, जिस बुक में लाखों वर्ष हजारों वर्ष पहले की बात को मेंशन किया जाता है, पहले के आदमी के बारे में बतलाया जाता है, पहले की सभ्यता के बारे में बतलाया जाता है, ठीक है, उसी बुक को इतिहास का नाम दिया जाता है, ठीक है, वो इतिहास होता है। तो देखिए इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास जो है, इतिहास से हमें बीते हुए कल में जो राजा रहते थे, जो राजा रहते थे, बड़े बड़े भावी सम्राट हुआ करते थे, ठीक है, जो राजा से बड़े होते थे, बड़ा बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, बहुत बड़े राजाओं का साम्राज्य हुआ करता था। राजवाड़ को साम्राज्य कहा जाता है, जिसमें राजा रहते थे, हर राजा का एक सीमा था जहाँ पे साम्राज्य है, तो साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा थी, वहाँ कपड़ा पहनने का तरीका, वहाँ पर बोलने का तरीका, हर चीज़ अलग अलग था, वहाँ की संस्कृति थी। कुछ लोग किसी और देवता को पूजा करते थे, कुछ लोग दूसरे देवता की पूजा करते थे, अलग अलग लोग धार्मिक विश्वास के थे, अलग अलग मान्यता के लोग थे। तो अलग अलग संस्कृति के बारे में भी क्या करते, इतिहास हमको बतलाता है कि पहले ये चीज़ था, ऐसे लोग पूजा करते थे। उसके बाद देखिए इतिहास से हमें पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, कैसे रहते थे लोग, कैसा घर बनाते थे, कहाँ पे रहते थे, कैसे वर्क करते थे अपना, कैसे काम करते थे, क्या खाते थे, कौन सा खाना पहले खाया करते थे लोग, है ना। बहुत सारे पहले लोग, ऐसा तो आजकल का मॉडर्न खाना था नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह, चाउमीन वाउमीन ले लिए, बना लिए, ठीक है, तो नॉर्मल खाना था जो लोग खाया करते थे, जंगल से कुछ जानवर को मार के ऐसे मिलता है, ठीक है। क्या पहनते थे, पहनावा क्या था, आज का मॉडर्न युग का कपड़ा दिख रहा है, कॉलर वाला पूरा पैंट शर्ट जीन्स वगैरह बेल्ट वेल्ट के तहत, ठीक है। तो पहले क्या कपड़ा पहनते थे, पहले कुछ अलग पहनते थे, जानवर को मार के उसका छाल पहन लिए, तो क्या किए कि पेड़ की पत्ती का कपड़ा बना के उसे पहन लिए। धीरे धीरे जब जैसे जैसे विकसित हुआ तो कपड़ा का विकास होने लगा, बनने लगा, ठीक।
चलिए देखिए, इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों और उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का भी पता चलता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वो कौन सी गलती कर दी। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि वो कौन सी गलती किए जो हमें नहीं दोहराना है। इस गलती की वजह से इस राजा का पतन हो गया। वो कौन सी गलतियाँ किए जो हमें नहीं दोहरानी है, हमें नहीं करनी है, जिस वजह से हमारा भी पतन हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इतिहास उसके बारे में बतलाता है वो कौन सी उपलब्धियां हासिल की है। बहुत सारे राजा थे जो अपनी सीमा जीत के वहां तक सीमा फैला दिए। किसी ने मुद्रा जारी किया, किसी ने पूरा धर्म बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कुछ उपलब्धियां भी हासिल की थी इन लोगों ने। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी ये लेसन आपको बतलाएगा, इतिहास बतलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके। इतिहास इस बात की हम सबक लेते हैं ताकि हम क्या कर सके, फ्यूचर में जो गलतियां हमारे पूर्वज किए वो गलतियां हम ना करें। वही इतिहास हमें सिखलाता है, बतलाता है कि वो लोगों ने क्या गलतियां की, उसका रिजल्ट क्या मिला। तो आदमी को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बतलाएगा ये लेसन। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलिए हम हट जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले यानी कि जो लोग की जो सभ्यता थी, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ था, तो सबसे पहले कहाँ पर लोग पाए गए थे, कहाँ पे रहना दिखे थे लोग, कहाँ पे रहना प्रारंभ किए थे, उनके बारे में देखते हैं कि कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे और क्या करते थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोग जो है सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर, जो कि मध्य प्रदेश में आपको दिखेगी, नर्मदा नदी के तट पे पाए गए थे। याद रखिए, यह नदी आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे सकती है, जो कि यहाँ से नदी गुजरात के साइड से यहाँ निकली हुई है। ये मध्य प्रदेश का आपका इलाका है। तो इस मध्य प्रदेश में ये नदी जो जाती है यहाँ से निकलती हुई, यही नर्मदा नदी के तट पे लोग रहा करते थे। यहाँ पर लोग लाखों वर्ष पहले मिले थे, लाखों वर्ष पहले यहाँ पे रहा करते थे। इसे हम बड़े से पिक्चर में दिखा सकते हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर है, ये वाली जो है, यहाँ से होते हुए ये विंध्य पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर ये जो नर्मदा नदी है, इस नदी के पास लोग पाए गए थे। ये वाला इलाका, ये वाला, ये इस इलाके को याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये लोग जो थे ये कुशल संग्राहक थे, अर्थात अपना जो भोजन संग्राहक यानी कि जो भोजन खोज कर खाना पीना हो गया। भोजन कैसे खाते थे? तो भोजन उन लोग पहले फल, जंगल झाड़ी में रहने का आदत था, तो जंगल झाड़ी में पहले खाना तो बनाते नहीं थे। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, शुरुआत की बात है जब मानव दिखे थे। तो उस समय लोग क्या करते थे कि फल को खाना, फूलों को खाना, कुछ कुछ फूल है उनको खाना, पेड़ खाना, पत्तियां खाना उनका, इस तरह से लोग उसको खाया करते थे। ठीक है, और ये लोग कुछ शिकार करके भी, शिकारी भी थे अच्छे, यानी कि आखेटक थे अच्छे, आखेट करते थे, शिकार भी करते थे, अच्छे शिकारी थे। एक से एक अच्छा अच्छा हथियार बनाते थे, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर, चट्टानों को, उसे बड़ी बड़ी पेड़ की लकड़ियाँ काट कर उसमें बांध कर भाला बनाना, उसका कटारी बनाना, चाहे पत्थर से किसी भी जानवर को, हिंसक जानवर को मार देना, इन लोगों का आदत था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब कि इस समय जब मानव सभ्यता विकास हुआ था, तो ऐसे ही आदि मानव आप कह सकते हैं, ऐसे ही रहते थे ये लोग। और ये लोग शिकार करके खाना, किसी भी जानवर को मार देना, हिंसक हथियार रखना हाथ में, एक से एक खतरनाक। ठीक है, आजकल तो दूसरे हथियार बन गए बहुत से, लेकिन पहले ऐसे ही हथियार हुआ करते थे, लकड़ी के और पत्थर के हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे देखिए इसे, ये भी अपना हथियार बना रहा है, हाथ है पत्थर ले लिया है 2 ठो और हथियार बना रहा है लगातार। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को हमने बता दिया है, आपकी नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में आपको दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी कुछ आपको दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आदिमानव है। ये देखिए एक जानवर का शिकार किया है और पीठ पे लाद के ले जा रहा है। ये देखिए बंदर का शिकार किया है। लोग गुफा में रहते थे पहले। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे
ऐसे रहते थे आदमी जो पहले हैं, ऐसे इसके हाथ में हथियार है, देखिए इसके हाथ में भी हथियार है, ये जानवर है, ठीक है, यहाँ पर भी है कुछ और यहाँ पर है, ठीक है। धीरे धीरे जब इन लोगों का विकास हुआ, धीरे धीरे ये लोग प्रोग्रेस करने लगे, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगे, तो कुछ इस रूप में होने लगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले ऐसे थे, गुरिल्ला टाइप का, बंदर टाइप के, पहले ऐसे चलने का आदत था, अब धीरे धीरे सीधा हुए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा सीधा हुए, फिर देखिए हाथ में लकड़ी का आ गया, पहले पत्थर का हाथ में हथियार, फिर लकड़ी का आ गया, फिर हम लोग जैसे सुडौल हो गए, सीधे साधे इंसान हो गए, ठीक है। याद रखिए पहले बहुत हिंसक खतरनाक हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जानेंगे। पहला तो हम लोग जान गए कि नर्मदा नदी तट पे रहते थे, अब सेकंड जानते हैं कि कहाँ पे रहते थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो दूसरा जो जगह था रहने का जहाँ पर लोग रहते थे, पाए गए थे, तो वो था उत्तर पश्चिम जो दिशा है उस तरफ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लोग पाए गए थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में वहाँ पर भी मानव सभ्यता पाई गई थी, वहाँ पर भी देखा गया था कि वहाँ पर भी मानव रहते थे। कैसे पता चलता है कि वहाँ पर मानव रहते थे, कैसे पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर मानव रहते थे? तो वो इतिहास के द्वारा पता चलता है। इतिहास से कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर जब लोग रहते थे तो वहाँ पर लोगों के अवशेष पाए गए हैं रहने के, जैसे कि हड्डियाँ हो गया, कुछ ऐसे हथियार हो गए, ठीक है, कुछ हिंसक जानवर हो गए तो उनको मृत शरीर, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ वहाँ पर अवशेष, चाहे उनके द्वारा कुछ बनाया गया चीज़ हो सकता है कि कुछ बर्तन वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ अवशेष पाया गया जिससे पता किया गया, चाहे राख हो गया, आग का भी यूज़ करते थे, तो इससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे मानव रहते थे या फिर यहाँ पे मानव सभ्यता थी, ठीक है। तो करीबन ये जो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पहाड़ी, ये पहाड़ी यहाँ पर मिल जाएगी जो पाकिस्तान का बॉर्डर है और अफ़गान का बॉर्डर है जो, तो ये बॉर्डर के बीचों बीच, ठीक है, बॉर्डर के पास ये जो इलाका है, यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थी जहाँ पे ये लोग क्या होते थे, रहते थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग कोई भी मैप ले लीजिए और उसमें पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर ध्यान से देखिए या फिर सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको किरथर और सुलेमान पहाड़ी का जिक्र मिल जाएगा। याद रखिए वहाँ पर लगभग लोग आज से 8000 वर्ष पहले पाए गए थे। आज से 8000 वर्ष पूर्व रहते थे, मतलब कि ईस्वी की शुरुआत हुए कितना वर्ष हुआ, लगभग 2000 वर्ष मान के चलते हैं, 2021 चल रहा है तो 2000 वर्ष हुआ, यानी कि 2000 वर्ष पूर्व से भी आगे 8000 की बात कर रहा है तो कितना हुआ, 2000 हुआ। यानी कि जब ईस्वी की शुरुआत नहीं हुई थी तो ईस्वी के लगभग 6000 वर्ष पूर्व की बात है, 6000 वर्ष पहले की बात है कि लोग वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर उनके अवशेष पाए गए हैं। याद रखिए यहाँ पर देखिए, यह लोग गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को सर्वप्रथम उपजाना प्रारंभ किया। यह लोग जो थे सबसे पहले किरथर और सुलेमान जो पहाड़ी है जो वहाँ पे लोग रहते थे, आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे पहाड़ी में लोग रह रहे हैं, ये पहाड़ का नक्शा है, ये पहाड़ है और ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो उसका कुछ हमने फ़ोटो निकाला है। तो वहाँ पे लोग रहते थे, इसमें पहाड़ियाँ में कंदरा थी, गुफाएँ थी, पहाड़ी थी, तो उसमें लोग रहा करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ फसलें भी उगाते थे, जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, इन जैसी फसलों का खेती करना या कि उपजाना प्रारंभ किए, ठीक है। कैसे प्रारंभ किए? तो मान लीजिए कि क्या किए, अचानक तो खेती नहीं करने लगे। हाँ, नदी किनारे बैठा है, मान लो कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा था, नदी किनारे बैठे हुआ क्या है कि देखा कुछ घास फूस वगैरह, तो इस तरह का मान लो कि वो पौधा गेहूं का था, जौ का ही था, तो उसे क्या किया कि पौधे को लिया और नोचा ऐसे और खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। खाया, कुछ गिराया, ठीक है, खाया कुछ गिराया, उसका बीज जो हुआ मान लो गिर गया, फिर से वो बड़ा हो गया, बड़ा होने लगा वो, फिर उसे क्या किया, सब गया, सब नोचा, सब खाया, उसे ले गया घर पे, काटा, कुछ घर ले गया खाने के लिए। जब ले जा रहे थे तो उससे भी बीज निकल के रास्ते में गिर गए, तो उससे क्या हुआ कि फिर देखा कि यहाँ पर भी उपज गया ये पौधा, तो क्या कि उसको काटे और फिर उसका उस समय से देखा गया कि जब धीरे धीरे देखे कि ये पौधे कहाँ
पौधे कहाँ से आ रहे हैं? तो बीज के जरिए उत्पन्न हो रहा है। अब लोग, उन लोगों के दिमाग में नई तरकीब सूझी कि क्यों ना इस फसल की खेती की जाए। इस पौधे बहुत अच्छा लगता है इसका बीज, और अच्छा लगता था खाने में उन लोगों को। तो उन लोगों ने क्या किया, उसका फसल का खेती क्या किया, उपजाना प्रारंभ कर दिया। उसे लोग ज़मीन में क्या करते थे, छींटते थे, और उसका फसल उस समय से क्या किए, धीरे 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 करते करते उसका फसल उपजाना प्रारंभ कर दिए। तो इस बात को याद रखिएगा कि गेहूँ और जो जौ है, देखिए 8,000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। जो गेहूँ है और जौ है वो सबसे पहले कहाँ के लोगों ने उपजाया था? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने उपजाया था। ये कहाँ है? तो अफगान और पाकिस्तान में। याद रखिए, छोटा छोटा पॉइंट क्लियर होता जाता है इससे, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी प्रारंभ किया था, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जब धीरे धीरे विकसित होते गए तो गाय को पालतू बना लिए। गाय से इन्हें दूध मिल जाता था, ठीक है। तो गाय को पालतू बनाना स्टार्ट किया। उसी समय से बकरी हो गई, ठीक है। बकरी को पालतू बनाना स्टार्ट किया, उससे पालने लगे, पोसने लगे, ठीक है, क्योंकि आहार का काम करती थी बकरी, साथ ही साथ दूध भी देती थी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ कुछ पशुओं को भी पालतू बनाने लगे, भेड़ को बनाने लगे, ठीक है। उसका अच्छा रुई मिलता था, ठीक है। तो इन जैसे कुछ कुछ पालतू जानवरों को क्या करने लगे, ये लोग पालतू बनाने लगे। हाँ, कुत्ता भी शामिल था। कुत्ता भी उस समय होता था तो उसे ही पालतू बना लिया करते थे। कुत्ता हेल्प करता था हर चीज़ में इन लोगों का, जैसे किस चीज़ का शिकार करना होता था तो उस समय वो क्या किया कि वो उसे पता चल जाता था, ठीक है। वो क्या करता था कि दौड़ जाना, कि इस चीज़ को पकड़ लेना, इस चीज़ में माहिर था वो, तो उनको भी क्या किया गया कि यूज किया गया। तो उस समय लोगों ने पालतू, जब जानवर की पालतू बनाने की जो व्यवस्था है, आज भी हम लोग देख पाते हैं गांव में, देहात में, शहर में भी कुछ जगह देखने को मिलता है कि लोग शौक से गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं। कुत्ता काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, कुत्ता भी रखा जा रहा है। अधिकांश घर में कुत्ते रखे जाते हैं, ठीक है। भेड़ रखे जाते हैं। भेड़ का तो अच्छा खासा यूज है, उसे रुई निकालना, कंबल बनाना इत्यादि, तकिया में यूज़ करना, काफ़ी महंगा भी आता है उसका रुई। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया कि पालतू बनाना भी प्रारंभ किया था, और साथ ही साथ कृषि भी क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। याद रखिए कि कृषि वहीं से प्रारंभ हुई थी। 8,000 वर्ष पहले से क्या हुई, कृषि का भी प्रचलन चल गया, कृषि प्रारंभ हो गई थी। चलिए, तो ये टॉपिक अगर आपको पूरा क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि लोग कहाँ पे रहते थे। तो तीसरा जो जगह था उन लोगों को, जहाँ पे देखा गया था लोगों को, जहाँ पर लोगों को अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो कहाँ पे, तो वो है उत्तर पूर्व में। चलिए, 3 और पॉइंट देखिए, जहाँ पे लोग के अवशेष पाए गए थे, जहाँ पे लोग रहते थे, इसके अवशेष मिलते हैं। तो वो तीसरा जगह था उत्तर पूर्व में स्थित गारो पहाड़ी था, और एक था मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ी, ठीक है। उत्तर पूर्व में स्थित यानी कि उस साइड में, भारत के जो उत्तर पूर्व का इलाका है उस साइड में ये वाला पहाड़ी आपको मिल जाएगा गारो, और विंध्य मध्य मिलेगा विंध्य पहाड़ी। तो मध्य में हमने यहाँ पर लिख कर रखा है कि गारो पहाड़ी आपको मेघालय मिल जाएगा। आप मेघालय देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व एरिया में मेघालय आपका यहाँ पर है। आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया का नक्शा हो गया पूरा। हम इस खोल देते हैं तो आप लोग ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर मेघालय है। तो इसमें आपको गारो पहाड़ी मेघालय में, और मध्य भारत की जब बात की जाती है तो ये मध्य प्रदेश जो आता है मध्य में। तो यहाँ पर हम विंध्य पहाड़ी को पाया गया था, जहाँ विंध्य पहाड़ी में उनके अवशेष मिलते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो वहाँ पर याद रखिए कि सबसे पहले क्या हुआ था कि कृषि का विकास हुआ था वहाँ पे। हाँ, माना जाता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी में लोगों ने गेहूँ और जौ की खेती करना प्रारंभ किया था, लेकिन उन लोगों को, जैसे कि होता नहीं है, हर कृषि का एक अलग तरीका होता है करने का, एक सीज़न होता है कि इस सीज़न के अनुसार ही कृषि होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर कोई ऐसे तकनीकी के तहत नहीं किया जाता था, ठीक है। हाँ, एक नॉर्मल पौधा मान के कृषि किया गया, बस उपजाया, खाया, बस हो गया। लेकिन ओरिजिनल रूप से अगर देखा जाए तो कृषि का विकास जो हुआ था वो हुआ था विंध्य और गारो
पहाड़ी में, ठीक है, यानी कि मेघालय और मध्य प्रदेश। अब देखिए, तो यहाँ पर कृषि का विकास सबसे पहले हुआ था कहाँ पे, गारो और विंध्य पहाड़ी में। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पर चावल की जो खेती है सबसे पहले हुई थी। याद रखिए, जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे इस लेसन से पूछता है कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी विंध्य पहाड़ी और गारो में, ठीक है। मतलब मेरा मतलब है कि मेघालय और मध्य प्रदेश में स्थित जो पहाड़ी है वहाँ पर चावल की खेती सबसे पहले हुई थी, ठीक है। और कृषि का जो विकास हुआ ये यहीं से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये स्थान विंध्य में उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा, जो ये वाला स्थान है वो विंध्य उत्तर में स्थित है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए आप लोग। तो ये जो तीसरा पॉइंट था ये बतलाया कि मानव के अवशेष कहाँ पाए गए थे, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कौन सी खेती की गई, हम लोगों ने सीखा। पहला वाला पॉइंट भी हम लोगों ने सीखा था, सेकंड सीखा हम लोगों ने, और थर्ड सीखा, जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे की बात करेंगे हम लोग, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, नगरों का विकास और यात्रा। जब नदी किनारे जो लोग बसे हुए थे, धीरे धीरे लोगों की जब जनसंख्या ज़्यादा होने लगी, बढ़ने लगी जनसंख्या, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अत्र तत्र दिशाओं में अलग अलग जगह जहाँ लोग रहते थे वो लोग यात्रा करने लगे, एक सुलभ स्थान ढूंढने लगे जहाँ पर रहा जाए, जहाँ पर जाकर खेती किया जा सके, वहाँ पर जीवन यापन किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग क्या किए कि अलग अलग जगहों से पता करने लगे कहाँ पे लोग रहते थे, यात्रा करने लगे धीरे धीरे लोग, और वहाँ पर पहुँचने लगे, और एक बहुत बड़ा झुंड बन गया लोगों का। जहाँ पर लोग नदी किनारे ज़्यादा बस जाते थे वहाँ पर लोगों का समूह बन जाता था बड़ा सा, और धीरे धीरे क्या हुआ, वहीं से नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया को ये वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बस गए, मान लीजिए नर्मदा नदी किनारे, तो उस नगर को एक अलग नगर का नाम दे दिया गया, ठीक है। मान लीजिए कि एक दूसरी नदी गंगा नदी मान लीजिए, वहाँ पर लोग धीरे धीरे बसने लगे, तो वहाँ पर क्या किए, एक अलग नगर नाम दे दिया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरह क्या हुआ कि नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ था। याद रखिए कि सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी के आसपास 4700, याद रखिएगा 4700 वर्ष पूर्व आरंभ नगर फले फूले। फले फूले से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि फल वाला फल, फूल वाला फूल, नहीं, वो नहीं। इट मीन्स कि नगर का विकास होना। विकास का मतलब क्या होता है, डेवलप करना। धीरे धीरे आदमी आए, वहाँ विकास होने लगा, लोग रहने लगे, कृषि होने लगा, खेती बाड़ी होने लगा, लोग एक दूसरे से बात करने लगे, टीम बनाने लगे अपना अपना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर लोग रहने लगे, बातचीत करने लगे, वार्तालाप होने लगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नगर का विकास देखा गया है कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है, विकास हो गया नगर का वहाँ पे। उसके आगे क्या हुआ कि यहाँ पर जब नगर का विकास हुआ, फलने फूलने लगे नगर, यानी कि विकास होने लगा 4700 वर्ष पूर्व। याद रखिए कहाँ पे, सिंधु नदी के पास, ठीक है, और उसकी सहायक नदियों के तट पे। अच्छा, लोग जो बसते थे, जो लोग बसते थे सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास, तो नदी के पास ही क्यों बसते थे? इसका सबसे बड़ा वजह ये था कि उस समय आदमी को कृषि करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए। नदी से ही लोग पानी पीते थे। और देखिए कैसे मुँह बना रही है, अरे नदी से ही पानी पीते थे। उस समय कोई एक्वागार्ड चाहे आरओ नहीं था, डिब्बा का दूध पी पी के डिब्बा हो गया आजकल का आदमी। लोग पहले नदी का पानी पीता था, याद रखिए। आजकल ना डिब्बा में आ जा रहा है पानी, आरओ का पानी आ जा रहा है, तो ये याद रखिए उस समय क्या था, नदी का ही पानी पीते थे लोग। वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ होता था, साफ़ सुथरा होता था पानी, उसी से सब चीज़ हो जाता था, पीते थे लोग। उसी से क्या करते थे कि नहा लेना उसी में कूद के, उसी नदी से क्या करना, कृषि करना, फिर भी साफ़ रहता था। आजकल नदी क्या हुआ, दूषित क्यों हुआ? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग फैक्ट्री के कचरा वगैरह वगैरह उसमें डाल दिए, फेंक दिए, लाशें दहला दिए, जला के उसे फेंक दिए, तो नदी दूषित हो गया। लेकिन पहले उसी नदी का पानी पिया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे बसते थे लोग, ठीक, अच्छा जगह होता था, अच्छा जगह माना जाता था उसको, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पर लोग बसते थे, मिल जाएंगे आपको। तो कौन कौन सी नदी है? तो है चेनाब, सतलुज, रावी, व्यास और झेलम। जी हाँ,
याद रखिएगा इस पांचों नदी को, क्योंकि ये नदी पूछता है आपसे, कभी कभी पूछ सकता है। ये पांचों नदियाँ थी जिसे हम आपको, जो सिंधु नदी की 5 नदियाँ हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके बॉर्डर से निकलती हुई सिंधु नदी, ये हम लोग का जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर से निकलती हुई सिंधु नदी, झेलम है, ये चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, और ये आके यहाँ पर मिल जाती है एक, तो सिंधु नदी का निर्माण होता है। इसे हम लोग बड़े से मैप में देखिए, ध्यान से इस चीज़ को गौर कीजिएगा। यहाँ पे ये बड़ा सा इंडिया का मैप है, आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से ये नदी पाँचों निकलती है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे देगा आपको। झेलम है, आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर झेलम नदी है, यहाँ पर चेनाब है, रावी है, ठीक है, सतलुज है। ये जो नदियाँ थी, ये पांचों नदी आके एक जगह मिल जाती थी, और ये जो नदी बनती थी, इसी नदी को सिंधु कहा जाता था। ये जो थी नदी सिंधु थी, जो कि 5 नदियों से क्या होती थी, बनती थी। ये पांचों नदियाँ इंडिया में प्रवेश करती थी, भारत में आती थी, ठीक है, और उनके द्वारा इनका क्या होता था, निर्माण होता था नदियों का। अब आगे चल के ये सहायक नदी, हाँ एक चीज़, सहायक नदी, यहाँ पे हमने सहायक नदी का जिक्र किया है, तो सहायक नदी किसे कहते हैं उसके बारे में जान लीजिए। सहायक नदी देखिए, सहायक नदी उसे कहते हैं जो मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है। जैसे कि सिंधु नदी एक अकेली नदी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से होते हुए क्या हुआ कि उस इलाके से होते हुए 5 नदियाँ आ रही थी, जो कि चेनाब थी, सतलुज थी, रावी थी, ब्यास और झेलम। ये पांचों नदियाँ के एक जगह पॉइंट करती थी, मिल जाती थी, और जब वहाँ मिलती थे वहाँ से एक मोटा धारा बहने लगता था नदी का, एक बहुत विशाल नदी का निर्माण होता था, और उसी नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी, इसी के ये 5 अंग है, और इसको बनाने वाली भी ये 5 ही नदियां हैं, ठीक है। इसीलिए इन 5 नदियों को सिंधु नदी की सहायक नदी कहा जाता है, क्योंकि इस 5 नदी से मिलकर क्या बनी है, सिंधु नदी बनी है। और सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, आपको पता होगा, पाकिस्तान के इलाके से गुजरती हुई आती है, ठीक है। और ये 5 नदियाँ इंडिया में इंटर करती है, जम्मू कश्मीर के एरिया में, ग्लेशियर और जो पहाड़ वाला एरिया है ना वहाँ पे, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, जो नदी थी, जो नदियों का विकास हुआ था, तो नदी जो थी, नदी थी कुछ समुद्र वाले एरिया है, तो उस जगह धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। आदमी जो भी है तो घर बनाने के लिए, रहने के लिए कैसा स्थान, एक अच्छा स्थान ढूंढता है, ये कहाँ पे रहा जाए, ठीक है, एक अच्छा प्लेस ढूंढता है। तो उस समय नदी जो था या समुद्र वाला इलाका था, उसको एक अच्छा स्थान माना जाता था, और वहाँ पे क्या करता था आदमी, क्या करता था, घर बनाता था, वहाँ पे अपना धीरे धीरे आया, रहने लगा, कृषि करने लगा, तो वहाँ पर क्या होता था, उसका विकास हो जाता था नगर का। तो नगर का विकास नदियों किनारे, लगभग नदियों और समुद्र किनारे धीरे धीरे प्रारंभ होना 2500 वर्ष पहले शुरू हो गया था, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। गंगा क्या है, गंगा भी एक नदी है, ठीक है, गंगा एक नदी है, और गंगा के दक्षिण में नदी के आसपास के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। गंगा भी नदी थी, तो गंगा के नदी के किनारे भी लोग क्या करने लगे, रहने लगे, बनाने लगे, ठीक है। वहाँ पर भी नगर का विकास हो गया धीरे धीरे, और जो वहाँ पर विकास हुआ धीरे धीरे, तो क्या किए कि वहाँ पर लोग रहने लगे, वहाँ पर अलग संस्कृति हुए, लोग रहने का, सहने का, कृषि करने का, हर तरह चाल चलन अलग हो गया वहाँ का। तो ठीक है, जो कि वर्तमान में उस समय तो मगध, लेकिन वर्तमान में पटना बिहार के नाम से प्रचलित है। और जो वहाँ का शासक था उस समय, जो वहाँ का शासक था, वो बहुत ही मजबूत हुआ करता था, ठीक है। मगध आपको हम दिखा सकते हैं, हाँ मेरे पास मैप है, आप लोग मगध को देख सकते हैं कि मगध कहाँ पे था। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इंडिया है, ये इंडिया का मैप आप लोग देख सकते हैं। तो जो यहाँ वाला एरिया है, ये वाला, जो ये वाला एरिया होता था, ये वाला, ये मगध, मगध कहलाया मगध, ये वाला एरिया मगध था, ठीक है। इस एरिया में सबसे पहले जो गंगा नदी है उसके तट पे जो बस गए लोग, बस गए, तो उसी नगर को क्या हुआ कि मगध का नाम दे दिया गया, मगध होने लगा। वहाँ के शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप लोग चंद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, जब उसने, जैसे कि आप लोग सीरियल भी देखते हैं,
चंद्रगुप्त मौर्य देता है ना, तो उसमें जो धनानंद है उसको हरा के बना रहता है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए कि जो मगध था वहाँ का जो राजा चंद्रगुप्त बना, तो उसने इंडिया पहले छोटा सा नहीं था, इंडिया को जीत कर उसने पूरा इस इलाके तक क्या किया कि सटा दिया था। यहाँ पर आप लोग इस मैप के जरिए समझ सकते हैं, जब चंद्रगुप्त का शासनकाल था तो उसने पूरा इंडिया तक को यहाँ तक जीत लिया था, ठीक है। लेकिन जब उसका बेटा दूसरा बना जो अशोक था, ठीक है, बिंदुसार, तो बिंदुसार जब आया उसके बाद अशोक आया, तो अशोक ने क्या किया कि और दूर तक उसका जो एरिया है फैला दिया, और दूर तक उसका क्षेत्र जो है बढ़ा दिया जीत के, पूरा वहाँ तक जो अफगान है, पाकिस्तान है, उस एरिया तक को जीत लिया, वहाँ तक क्या किया, फैला दिया जीत के, याद रखिएगा। तो ये जो चंद्रगुप्त काल में ही सब डेवलप होने लगा, ठीक है। उस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, क्योंकि बहुत सारे उसने क्या किए कि आया तो उसने नगर का विकास किया, बहुत जगह क्या किए कि उसने एरिया को डेवलप किया, क्या किया कि उसने बड़ा बड़ा मतलब कि अपना सीमा को बढ़ोतरी दिया, बड़ा कर दिया उसे दूर तक जीत के, ठीक है। उस समय बहुत बड़ा इंडिया था, ठीक है। आज छोटा हो गया, टूट गया बंटवारा होने के कारण, लेकिन उस समय बहुत बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर शक्तिशाली शासक होने के कारण जो पटना था, पटना वो केंद्र बन गया था, उसका पूरा इंडिया का एक केंद्र बन गया था, ठीक है। और यहाँ से ये शासन करता था, और हर जगह क्या करता था कि हर जगह का देख रेख वहाँ पर डेवलप करने एरिया को करता था, ठीक है। तो ये था नगरों का विकास और यात्रा, जो कि आप लोगों को इसमें दिखाया गया, बतलाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे दूसरे चीज़ के बारे में जानेंगे, यात्री के बारे में जानेंगे, कैसे आए, क्यों आए, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसे देख सकते हैं।